जनप्रतिनिधियों से पंगा लेना विजया जाधव की है पुरानी आदत। विजया जाधव पर पैसे लेने का भी निगम कर्मी ने लगाया था आरोप। नमस्कार, मैं अंजलि कुमारी एसएनएस 24 न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। बोकारो के आयुक्त विजया जाधव पर स्थानीय विधायक श्वेता सिंह और धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो से बदसलूकी करने का आरोप लगा है। यह आरोप कोई नया नहीं है। जब वह गिरिडीह में बतौर अनुमंडल पदाधिकारी और नगर निगम में नगर आयुक्त के पद पर कार्यरत थी, तब वहां के तत्कालीन विधायक निर्भय शाहावादी और मेयर सुनील पासवान के साथ भी इन्होंने पंगा लिया था। इन दोनों को टारगेट लेकर जिले के बेरगी स्थित जायका रेस्टोरेंट में छापेमारी की थी। हालांकि तब वहां से विधायक निर्भय शाहावादी तो हट गए थे, लेकिन मेयर सुनील पासवान नहीं निकल सके थे। फिर उनकी उपस्थिति में रेस्टोरेंट में छापेमारी की और शराब की बोतलें बरामद करने का प्रयास किया गया। कहा गया कि दोनों जनप्रतिनिधि अपने समर्थकों के साथ यहां शराब का सेवन करने आए थे, जिसकी सूचना उन्हें मिली थी। छापेमारी के क्रम में मेयर की तरफ से कहा गया कि यह नगर निगम क्षेत्र में नहीं है, फिर आप नगर आयुक्त के रूप में छापेमारी क्यों कर रही है? तब उन्होंने कहा कि मैं अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर भी कार्यरत हूं और इस नाते मैं यहां छापेमारी की है। बेरगी का यह रेस्टोरेंट गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र में पड़ता है। इस मामले को लेकर दोनों जनप्रतिनिधि तत्कालीन प्रदेश के मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिलकर उन्हें स्थिति से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की, तो तत्काल उन्हें नगर आयुक्त के पद से हटा दिया गया था। वहीं इन पर नगर निगम के कर्मचारी ने पैसे लेने सहित कई आरोप लगाए थे। कर्मचारी अजीत राय ने क्या आरोप लगाया था, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। घटना है, मैं मिठाई दुकान की जांच कर रहा था, प्रतिदिन का रिपोर्ट देता था। इन्होंने मुझे कहा कि अब तुम बिना फोर्स का जाओगे और जांच करोगे। मैं बोला मैडम बिना फोर्स का जांच करेंगे, लड़ाई झगड़ा होता है। एक जगह लोग आग लगा रहा था दुकान में। उसके बाद इन्होंने षड्यंत्र करके मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा किया मिठाई दुकानदार के माध्यम से, और ये चिट्ठी है मेरे पास कि इन्होंने डीसी को लिख के दिया है कि घूस मांगने के आरोप में, इन पर रिश्वत मांगने के आरोप में इन पर जो है सो मुकदमा करने का आदेश दिया जाए। और इन्होंने मुझ पर गबन का आरोप लगाया, 5,000 रुपया गबन करने का। और यह बहुत बड़ी विडंबना है कि जब इसकी जांच हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कराई गई, पुलिस एजेंसी के द्वारा कराई गई, तो स्पष्ट जांच में आ गया कि उसने आके माफ़ी मांगा, जांच जो देने वाला था वो व्यक्ति, कि मेरा दोनों मिल गया है, इन्होंने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया है, हमको क्षमा कर दिया जाए। उस दौरान इन्होंने मेरा 1 साल बर्बाद कर दिया, झूठा केस में फंसा के। ये आई गई, बात चली गई, इन पर घूस का आरोप था, 20-25 लाख रुपए घूस। और ये आए दिन हमको दूसरे लोगों से भी कहते रही कि इनसे जाके मिलो, उनसे मिलो। मैं बोला मैडम मैं ऐसे परिवार से नहीं हूँ कि आपके मैं इस तरह के कार्य में मैं संलग्न रहूँ। इसके बाद की बात है कि इनका स्थानांतरण हो गया। ये डीडीसी के पद पर हजारीबाग चली गई। हजारीबाग के बाद ये जो है सो बन गई जो है निदेशक नगरीय प्रशासन। यह घटना हमको लगता है कि शायद जनवरी महीना या फरवरी महीने का है। विजया जाधव नगर निगम में आई थी, तो प्रोटोकॉल में हमें भी भेजा गया था सर्किट हाउस में इनको देखने के लिए कि देखो जाके। मैं जब वहाँ गया तो हमको इन्होंने कहा कि अजीत राय तुम्हारी सर्विस कितना बचा हुआ है। मैंने कहा कि मैडम 1 साल मेरा सर्विस अभी बचा हुआ है। बोले अरे तुम्हारा एक्सटेंशन हो जाएगा, 5 साल का मैं एक्सटेंशन कर दूंगी।
तुम जाके नीचे में बात कर लो। बहुत ही अच्छा से इन्होंने बात किया। मैं भी सोचा कि एक IAS पदाधिकारी हैं, पिछली बातों को ये भूल गए। चलो अच्छा है, नया शुरुआत है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला मैडम ठीक है। मैं जब नीचे गया, बोले नीचे मेरा ड्राइवर के पास एक आदमी है, उससे तुम बात कर लो जाके। मैं वहाँ पर गया, बात किया, तो उसमें देन लेन की बात हुई, जिसका लिखित शिकायत मैंने बाद में सभी को किया, चीफ सेक्रेटरी महोदय तक को भी किया। और इन्होंने मुझसे 2 लाख रुपया अपने आदमी से इस तरह से ठग लिया जैसे एक सातिर ठग होता है। मुझे सपना में भी विश्वास नहीं होता है कि एक भारतीय प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी, जिनका जन्म ही शुरू हुआ है और अभी करियर शुरू हुआ था, और ये इतना जो है सो नीचे गिर के काम करेगी। इसकी सूचना मैंने जो है सो, जब मैंने कहा कि मैडम मेरा काम नहीं हुआ, तो ये बोले कि ठीक है मैं बताता हूँ तुम्हें। उसके बाद ये मेरा नगर निगम से मेरी ओरिजिनल संचिका, यह बात है 1991 ईस्वी की, 91 ईस्वी का संचिका को इन्होंने जो है सो अपने स्तर से ओरिजिनल संचिका को मंगवा लिया। नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी का उस समय का लिखा हुआ था कि मेरे सारे कागजात जमा हैं, संचिका का कस्टोडियन मैं नहीं होता हूँ, यह कस्टोडियन ऑफिस होता है, मैडम आप ऑफिस से मांगे। मैडम के द्वारा जो है सो उसके बाद मुझे कोई कुछ नहीं तरजीह दिया गया, और मैं लिखते लिखते मर गया। चीफ सेक्रेटरी तक को भी मैंने लिखा, सचिव को भी मैंने लिखा, एक पत्र नहीं 50 पत्र मैंने लिखा होगा, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। लास्ट में इन्होंने मुझे एक चिट्ठी, जो चिट्ठी 1991 ईस्वी में इन्होंने संचिका को लिखवा दिया, अभी के तत्कालीन जो हमारे उपनगर आयुक्त हैं, इन्होंने लिखा कि इनकी संचिका जो है सो नहीं दी गई है, गायब हो गई, कार्यालय को प्राप्त नहीं है। वो कागज इनको कैसे प्राप्त हो गया? कौन सा कागज था वो? वो कागज था कि एक चिट्ठी इन्होंने दिखाया RS पोद्दार, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी थे, जिनके द्वारा लिखा गया था कि इनकी नियुक्ति अवैध है, इन्होंने हरिजन के पद पर जो है सो नियुक्त हो गए हैं। उस चिट्ठी पर इन्होंने मुझ पर कार्रवाई कर दिया, मुझ पर FIR तक कर दिया, मुझे बर्खास्त कर दिया। मैं इस संबंध में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस संबंध में मेरे पास न्यायालय के अनेकों आदेश हैं, और उस आदेश को, जिस आदेश को उसके बाद के उपायुक्त ने निरस्त कर दिया, जिस आदेश को सिविल कोर्ट ने निरस्त कर दिया, जिस आदेश को हमारे वर्तमान जो है सो अभी मुख्यमंत्री, ये मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह साहब ने लिखा है कि 10 वर्षों तक कानूनी लड़ाई होती रही और इनके नियुक्ति की वैधता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। वो चिट्ठी मेरे पास है, ये देख लीजिए, मेरे पास यहाँ पर चिट्ठी है, सारे चिट्ठियाँ मेरे पास पड़े हुए हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे बर्खास्त किया। ये मैडम